فبأي آلاء ربكما تكذبان। जी अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों, क्या हाल है जी? आप लोग सब ठीक हो? दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो ब्रीडिंग के मुतालिक है। पहले आपने एक वीडियो देखी है, वो भी ब्रीडिंग के मुतालिक थी। आज उसका समझें पार्ट 2 है कि काफ़ी दोस्तों का मेरे पास क्वेश्चन आता है कि यारा कि परिंदा नर जो है वो मादी को प्रॉपर क्रॉस नहीं करता, ठीक है, और मस्ती नहीं करता पूरी, ज़रा ठंडा ठंडा रहता है। मौसम भी आजकल सर्दियों का है, ठीक है, ये मौसम थोड़ा सा खड़ा होता है जोड़ों के लिए। इस मौसम में नहीं लगाने चाहिए, लेकिन पिछले साल से इस साल सर्दी कम है, तो जो भाई जोड़े लगाना चाहता है वो सो बिस्मिल्लाह लगाए। इंशाल्लाह ताला ये सिर्फ एक महीना हो रहा है, दिसंबर का तो आधा से ज़्यादा महीना गुजर गया और जनवरी का थोड़ा सा महीना होगा। बाकी इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस दफ़ा इतनी सर्दी नहीं पड़ेगी, जो एक जानलेवा सर्दी होती है वो इस दफ़ा इतनी नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह की ज़ात बेहतर करने वाली। पिछले सीज़न तो यार बहुत सर्दी है, बहुत ज़्यादा सर्दी थी यार, तो उसमें नुकसान भी लोगों के हुए हैं, ठीक है, और बाकी अल्लाह की ज़ात बेहतर करने वाली है जी। तो कि परिंदा प्रॉपर मस्ती नहीं करता, ठीक है, मादी को क्रॉस नहीं करता, सर उसकी कुछ वजूहात होती हैं। अब ये ज़रा थोड़ी सी एक कोशिश करूँगा कि 10 मिनट के दरमियान में बात हो जाए सारी। तो सर उसका एक सबसे पहली रीज़न जो होती है ना, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, जो मैंने अभी तक महसूस किया है या देखा है, जो कुछ भी है, जो मैंने अपने तजर्बे में देखा है कि यारा परिंदा जब कच्चा हो ना, तो तब भी वो मादी को प्रॉपर क्रॉस नहीं करता। मेरे पास अभी कितने ऐसे परिंदे खड़े हैं, मेरा टोपला सावा देख लो, मेरा बड़ा रत्ता देख लो चौरस नलियों वाला, हीरा देख लो जो अहमद के घर से आया है, अहमद भाई के घर से, ठीक है, काफ़ी परिंदे हैं जो भी कच्चे हैं, ठीक है। इवन के वो मुश्का जो ब्रीडर आपने जोड़ा देखा है पिछली वीडियो के अंदर, मुश्का नर जो देखा है वो भी कच्चा है, ठीक है ना। तो ये मौसम है कुरीज़ का, अभी परिंदे कम से कम भी जनवरी में जाके देखने के काबिल होंगे। अभी परिंदे टाइम लेंगे, महीना ले जाते हैं परिंदे जाल अपना पूरा करते हुए, गर्दन पूरी करते हुए। सबसे मुश्किल काम यही 2 चीज़ें हैं। बाकी पल्लों वाले पर जो होते हैं, वो जिस्म वाले पर, वो तो परिंदा करता रहता है, लेकिन मेन दुम होती है और जाल होता है, ठीक है। और जाल को भी एक साइड पे रखते हैं, जाल से ज़रा परिंदे की खूबसूरती बन जाती है और कोई इतना मसला नहीं है ब्रीडिंग के अंदर। मेन दुम है, दुम के अंदर जितना कच्चा गुल्ला होगा परिंदा उतना ही बुरा मनाएगा, चाहे वो मादी हो चाहे वो नर हो, ठीक है। मादी भी जब क्रॉस नहीं करने दे रही होती, उसकी सबसे बड़ी मेन वजूहात में ये मेन देखी जाती है कि मादी भी अगर दुम से कच्ची है तो वो नर को क्रॉस अपने नहीं करने देगी, ठीक है। और नर भी अगर दुम से कच्चा है तो नर भी उसको क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। चाहे उसको आप जो मर्जी, जो उनसे मर्जी नैरो बैन के टीके लगाएं, एवियन दें, मछली वाले जो फिश ऑयल वाले कैप्सूल्स होते हैं, ठीक है, कोल्ड लीवर ऑयल जिसको कहते हैं वो दें, उस कुछ भी नहीं होने लगा। अंडे उबाल के दे जाएं या देसी नुस्खे लगाते जाएं, कुछ भी नहीं होने लगा जब तक परिंदा अपनी प्रॉपर दुम से गुरेज नहीं कर जाएगा। दुम वाले जो गुल्ले होते हैं उनको जब पर बनने से पहले जो एक मामला होता है ना लंबे वाला, वो कच्चों के अंदर आता है परिंदा। जब वो पर निकल आता है और उसके ऊपर से एक सफ़ेद रंग की जो एक क्या लोगे आप, उसके ऊपर कवर उतर जाता है सफ़ेद रंग का, तो उसके बाद परिंदा फिर ब्रीड के काबिल होता है। अभी मैंने वो टोपला सावा उस पर कल दिखाया है, उसकी दुम अभी उसके ऊपर कवर नहीं उतरा, वो हाथ से नहीं उतारना होता, वो अपने आप परिंदा गिरा देता होता है जब उसने गिराना होता है। जब परी आगे चलती है, परी से पर बनता है ना जब, तो वो जब अपनी ताकत लगाता है तो खुलता है ना, जब पर आगे जाके खुलता है तो अपने आप वो टूट के गिर जाती हैं, ठीक है। उसको हाथ लगाने की और ज़बरदस्ती तोड़ने की और खींचने की ज़रूरत नहीं है, खींचोगे परिंदा ख़राब हो जाएगा, ठीक है। परिंदा दर्द मना जाएगा, कच्ची कली टूट जाएगी तो परिंदा और ज़्यादा बुरा मनाने लग जाएगा और ब्रीड करने की बजाय वो बिल्कुल बुखार में चला जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, बिठें गंदी करने लग जाएगा। उसको जितना तंग करोगे परिंदे को, परिंदा आपको उतना तंग करेगा। परिंदे को तंग नहीं करना इस मौसम, अभी तक परिंदा कच्चा है, नो वरीज, उसको छोड़ दो, कोई मसला नहीं है, उसको छोड़ दो, उसको ज़रूरत नहीं है छेड़ने की। मादी कच्ची है, मादी को छोड़ दो, मादी को भी ज़रूरत नहीं है कोई ज़बरदस्ती ब्रीड लेने की, उसको गर्मी वाले कैप्सूल लेने की या कोई भी ऐसे मामलात करने की, ठीक है। और जिन लोगों के परिंदे, अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ, जिन लोगों के परिंदे पूरे भी हैं, ठीक है, लैस हैं, दुमशुम में आगे चला गए हैं, जाल चाल पूरे कर गए हैं, अब कच्चे नहीं रहे, ठीक है। काफ़ी मेरे पास परिंदे हैं जो अब पूरे हैं, जैसे बड़ा सावा है मेरा वो पूरा है, सावे वाला पट्ठा रत्ता वो पूरा है, ठीक है। मुश्का भी उस हद तक पूरा है कि उसको जोड़ा लगा सकते हैं, वो क्रॉस वगैरह कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह के अगर दुमे शुमे आगे चला गए हैं तो सर सो बिस्मिल्लाह उसको लगाएं, अल्लाह का नाम लेके।
और अगर वो परिंदा लैस होने के बावजूद भी मादी के साथ प्रॉपर मस्ती नहीं कर रहा, ठंडा हो गया है, क्योंकि गर्मियों में हम उसको ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें दे देते हैं, भूले ना भूले कि इंटरनेट से देख ली या यूट्यूब से देख ली कि कोई कहता है जी गर्मियों में ये चीज़ लगाएं, कोई कहता है गर्मियों में ये चीज़ लगाएं, वो चीज़ें उसकी लगाते हैं, तासीर ठंडी होती है। ठीक है, लगानी भी चाहिए लेकिन एक मिकदार के हिसाब से बंदा लगाए कि परिंदे को हम इतना ठंडा ना कर दें कि आगे गर्मियों में जाके हमें परिंदा ब्रीड ही ना दे, उसके ऊपर हमें मेहनत करनी पड़े। ठीक है, एक लेवल में रखना चाहिए। भाई गर्मी हर चीज़ को तंग करती है। जो आसमान के ऊपर परिंदे घूम रहे होते हैं, आज़ाद परिंदे जैसे चिड़ियाँ और ये कौवे वगैरह और चीलें वगैरह, इनको भी गर्मी लगती है, लेकिन अल्लाह ने इनका मोतदल टेम्परेचर एक सेट किया हुआ है। ठीक है, हमने जो अपने अंडर ऑब्जर्वेशन में परिंदे रखे होते हैं उनका टेम्परेचर हमने खुद मेंटेन करना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको एक ऐसी छाँव वाली जगह दे दें जहाँ उसको हवा लगे, बस। इससे ज़्यादा परिंदे को और कोई चीज़ नहीं चाहिए कि आप उसको कोई मशरूबात, हाँ उस परिंदे को दे सकते हैं जो परिंदा खून वाली बिठे मारने लग गया, यानी उसके जिगर में गर्मी आ गई है, परिंदा दाना छोड़ गया, मुंह सफ़ेद कर गया, उसका एक इलाज डिफरेंट है। उसको पानी, कोई ठंडे मशरूबात वगैरह बना के आप कुछ ना कुछ नुस्खा लगा सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की ज़रूरत नहीं है। जो परिंदे ठीक खड़े हैं, मस्ती में खड़े हैं, क्रूज़ कर रहे हैं, लाल मुंह है, दाना प्रॉपर उठा रहे हैं, हजम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बिठे भी ठीक हैं, ना कोई खून है ना कुछ है, तो भाई उसको कोई छेड़ने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप नुस्खे जो गर्मियों में लगा देते हैं ना, कोई ये ठंडा कर दो, इमली आल बुखारे का शरबत लगा दिया, संदल पीस के लगाना शुरू कर देते हो, और ये चीज़ें भाई ये ठंडी चीज़ें, ठीक है, हफ्ते में 1-2 दफ़ा इस्तेमाल करवाएं गर्मियों में, बस काफ़ी है। सबसे बेस्ट तरीका जो मैं करता हूं भाई वो ग्लूकोज है पानी के अंदर इस्तेमाल करना। ये गर्मियों की चीज़ें हैं, जब गर्मियां आएंगी तो इंशाल्लाह उसके बारे में वीडियो बना देंगे। अभी चलते हैं सर्दियों की ब्रीडिंग के हवाले से। भाई ब्रीडिंग में अगर जो बंदे अभी बच्चे हैं जो खर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि नए शौकीनों के अंदर भी कुछ ऐसे हैं जो खर्चा करने वाले हैं, जो 2-2 लाख रुपए का परिंदा ले लेते हैं, तो कुछ हैं जो 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार जमा करके 10,000, 15,000, 15,000, 20,000, 25,000 का परिंदा लेते हैं। तो उनकी कोशिश होती है यार ये परिंदा लिया है तो हम इसकी आगे ब्रीड लें, ठीक है, इसके बच्चे करवाएं, देखें किस तरह के बच्चे बनाता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, इसको तपाएं या ना तपाएं वो एक अलग की बात है, लेकिन बच्चे कराने का शौक हर बच्चे का होता है कि मेरे घर की ब्रीड बने, मेरे घर की ब्रीड बने। क्योंकि सोशल मीडिया पे आजकल बड़ा आम है कि घर की ब्रीड, घर की ब्रीड, घर की ब्रीड। तो भाई अब हर बच्चे का ज़हन है कि मैं घर की ब्रीड करवाऊँ। इवन कि हमारा भी दिल होता है यार हम घर की ब्रीड एक पट्ठा जवान करवाएं, या हर मुर्गे का 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 पट्ठियाँ हों, हमारे पास पट्ठे हों। तो ये हर शौकीन का एक होता है। जो एक शिकारी होता है जो इधर उधर से पकड़ दकड़ वाला माल बेची जाएगा उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसके ऊपर भी एक वीडियो बनती है कि शौकीन और शिकारी में क्या फ़र्क होता है। इंशाल्लाह वो मैं बनाऊँगा किस दिन, और बड़ी आला वीडियो होगी वो, ज़रा वीडियो सुनने वाली है। हाँ, अब परिंदे को मस्ती में लाने के लिए, भाई जोड़े को, नर को मस्ती में लाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका, जो बच्चे खर्चा नहीं कर सकते, जो अंडे नहीं खरीद सकते, अंडे का भी रेट आपको पता है आजकल मेरा ख्याल है 40+ चल रहा है। क्योंकि मेरे घर तो वो दूसरे डिफरेंट टाइप में ज़्यादा क्वांटिटी में आते हैं अंडे, तो मुझे इतना रेट नहीं पता होता, लेकिन आई एम श्योर कि 40+ रेट चल रहा है अंडों का, क्योंकि चूज़ों को लगते हैं अंडे, तो रोज़ आते हैं अंडे, तो उसका आई थिंक सो 40+ चल रहा है। आपने बाकी कमेंट में मुझे बताना है कितना रेट चल रहा है अंडों का। तो आपने क्या करना है, अंडे नहीं ले सकते आप, सबसे बेस्ट तरीका है कि आप गुड़ ले आएँ, चाहे वो सफ़ेद गुड़ हो चाहे वो काला गुड़ हो, दोनों कोई फ़र्क नहीं पड़ता। काला गुड़ पुराना गुड़ होता है, सफ़ेद वाला जो ताज़ा गुड़ होता है जो सीज़न का होता है, एक होता है 1-2, 3-3, 4-4 सीज़न पुराने गुड़ होते हैं, वो फिर काला होना शुरू हो जाता है, ठीक है। दोनों ठीक है, दोनों का कोई ना फ़ायदा ना नुकसान है, कुछ भी नहीं है, आप दोनों ले आएँ, ठीक है। तासीर दोनों की सेम होती है, कुछ भी नहीं होता इससे। जैसे एक चावल होता है ना, एक पुराना होता है, एक नया चावल होता है, दोनों का कुछ भी ऐसा फ़र्क नहीं है, लोगों ने बनाया भाई ऐसा है, ऐसा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। गुड़ का भी कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। तो पुराना गुड़ ज़रा सस्ता मिलता है, नया गुड़ थोड़ा सा महंगा होता है, ये फ़र्क है, और कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। आप पुराना गुड़ ले आएँ, नया गुड़ ले आएँ, 1 पेसी गुड़ की ले आएँ, पेसी यानी 1 टुकड़ा बड़े वाला गुड़ का ले लें, ठीक है। वो आपने हफ्ते में 2 से 3 मरतबा, इससे ज़्यादा नहीं, हफ्ते में 2 से 3 मरतबा ये खुराक लेनी है, ये लगानी है परिंदे को, वो भी रात के टाइम बंद करते हुए, जब परिंदे को आप पानी शानी सब कुछ दे हटो, परिंदा दाना वगैरह खा ले, उसके बाद फिर आपने इसको ये खुराक देनी है। उसके अंदर डालना क्या है, आपने 1 बादाम के साइज जितना गुड़ डालना है, 1 लेना है मुनक्का होता है, ये किशमिश होती है एक ब्रीक वाली, जो एक छोटे अंगूर को सुखा के किशमिश बनी होती है, ठीक है, जिसको मेवा भी कहा जाता है, किशमिश भी कहा जाता है, ठीक है।
एक होता है मुनक्का जो उससे थोड़ा सा बड़े साइज का होता है, वो भी अंगूर का ही बना होता है लेकिन उसके अंदर बीज होते हैं, वो पंसार से आपको मिल जाएगा, मुनक्का कहते हैं उसको, ठीक है। बड़े साइज की किशमिश या बड़े साइज का मेवा जो होता है वो ले आए। वो लेके आपने उसको दरमियान से दो करके उसके बीज निकाल लेने, उसके बीज निकाल के उसको भी आपने दोरी डंडे के अंदर डाल लेना है, जो लंगरी जिसके अंदर कूट रहे हो आप उसके अंदर डाल लेना है। एक मुनक्के एक परिंदे की एक टाइम की डोज बता रहा हूँ, खुराक बता रहा हूँ, इसको नोट कर लेना अपने पास। मुनक्का, उसके अंदर आपने एक इतना सा टुकड़ा लेके उसको भी आधा कर लेना है। दालचीनी का टुकड़ा लेके उसको भी 1 इंच का टुकड़ा और इसी साइज का वो चौड़ा हो उसको भी आधा कर लेना है, ठीक है। आधा करके वो उसके अंदर डाल देना है। एक दाना आपने काली मिर्च का, एक दाना आपने लौंग का, और मोटी इलायची जो होती है चावलों वाली काले रंग की, एक होती है ब्रीक हरे रंग की सब्ज इलायची जो चाय वगैरह में डलती है, दूध वगैरह उबालने में डलती है, वो वाली नहीं, एक होती है चावलों वाली इलायची मोटे वाली, ठीक है। वो लेके आपने उसको आधे से भी आधा करके उसको भी आधा कर लेना है। अगर परिंदा बहुत ज्यादा ठंडा है ये उसके लिए आधी डाल सकते हैं। अगर परिंदा ठंडा है लेकिन मस्ती भी करता है लेकिन नहीं भी करता, ठीक है, ठंड भी महसूस करवाता है, तो उसके लिए आपने आधी डालनी, आधी से भी आधी यानी 1/4 हिस्सा डाल लेना, आधा करके उसको फिर आधा कर लेना, आधे वाले हिस्से को भी आधा करके 1/4 हिस्सा बन जाता है 1/4, ठीक है, 1/4। तो वो उसके जितने भी 4 दाने निकले 5 दाने निकले उसे 1/4 हिस्से से वो डाल लेने, ठीक है। उसको अच्छी तरह कूट लेना है, ब्रीक पाउडर बना लेना है। डालने में आप इसके अंदर अल्लाह आपका भला करे, आप सूखे जो भुने हुए चने होते हैं छिलके उतार के वो भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, 5 दाने उसके भी डाल लें। अगर परिंदा कमज़ोर है, ठीक है, ठंड ज़्यादा महसूस करवा रहा है, वो भी डाल सकते हैं आप। अच्छा, उसके अलावा बीच में आप अगर चने डाल रहे हैं तो चनों के साथ आपने लाजमी फिर 5 से 6 एक दाने आपने सौंफ के, और इतनी सी बिल्कुल थोड़ी सी मिकदार, जितने आपने सौंफ लिए ना उसे आधी मिकदार में आपने अजवैन के ना, समझे कोई दाने जो अजवैन के गिने नहीं जा सकते, काफ़ी बारीक होते हैं, 10 एक दाने आपने अजवैन के डाल लेने, यानी इतनी कम मिकदार में आपने अजवैन डालनी है। उसको कूट लें, ठीक है, अच्छी तरह इन सारी चीज़ों को कूट लें। जब वो एक पाउडर फॉर्म में या एक गाले टाइप में बन जाए तो उसके अंदर आप गुड़ डाल दें, गुड़ डाल के अच्छी तरह कूट के मिक्स कर लें। अगर गोली बन रही है ठीक है, नहीं बन रही तो आप थोड़े से चने का पाउडर और डाल सकते हैं, यानी चने थोड़े से और कूट लें, उसके अंदर 3 4 5 चने और डाल के कूट लें, इंशाल्लाह वो गोलियां बननी शुरू हो जाएंगी। जैसे गोलियां बने आपने गोलियां बना के रात के टाइम परिंदे को आपने वो गोलियां दे देनी है, ठीक है। वो मेरा ख्याल है ज़्यादा से ज़्यादा भी बड़ी हद भी जोर लगा के ना आपकी 2 गोलियां या 3 गोलियां बनेंगी। वो भी किस साइज़ की, 2 बादाम के साइज़ जितनी बन जाएंगी या 3 बादाम के साइज़ जितनी गोलियां बन जाएंगी। अगर एक गोली बड़ी बनाएंगे तो एक खजूर के साइज़ की जितनी गोली बन जाएगी आपकी, ठीक है। ये गोली आपने हफ्ते में 1 से 2 मरतबा देनी है। अगर परिंदा ज़्यादा ठंडा है तो आपने हफ्ते में 3 मरतबा दे देनी है, बस, इससे ज़्यादा नहीं देनी। रोज़ गुड़ परिंदे को अंदर से खोरता है, ये बात आपने याद रखनी है।